बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कंसीडर किया एक चार्ज Q प्लेस्ड है इस पॉइंट पर, पॉजिटिवली चार्ज है ये। इसके आसपास का स्पेस जहाँ पर ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है उसे बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज इसकी फील्ड में यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, वन A एंड अदर इज B। नाउ एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 हम कंसिडर करते हैं और इस Q0 को अगर हम A से B तक लेकर के आते हैं तो A से B तक लाने में विदाउट एसिलरेशन, अगर हम यहाँ से यहाँ लाते हैं मीन्स वेरी स्लोली अगर हम लाते हैं, नेट एसिलरेशन 0 रहता है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती है, तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा WAB ओवर Q0 इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो ये वर्क डन हमारे पास आएगा वो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस में वो पॉइंट अगर आप A टू B लेके आते हैं, वर्क डन इन A टू B होता है, तो आप VB पहले लिखते हैं माइनस VA। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is the amount of work done by an external agent in moving a unit positive charge from one point to the other against electrostatic force without acceleration। ये जो है इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ से यहाँ तक जब हम विदाउट एक्सेलरेशन से लेकर के आए। और ये जो W है यहाँ पर ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है, मीन्स ये VB माइनस VA मीन्स अगर हम एक्सटर्नली इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो ये वो वाला वर्क डन है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का वेरी स्मॉल हो ये डिफरेंस, तो हम इसको डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं। Q0 तो सेम है और ये वर्क डन भी वेरी स्मॉल होगा, डेल्टा W। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल वर्क है अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस चार्ज पर एक तो हम वर्क कर रहे हैं इधर से इधर लाने पे, और एक ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है एट द सेम टाइम। ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो टोटल वर्क डन होता है यहाँ पर वो होता है W बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस W बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है डेल्टा KE, और यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जो लेके आ रहे हैं वो विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहे हैं, मीन्स वेलोसिटी सेम है। और अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो आप इसको 0 कह सकते हैं। W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से 0 आ जाएगा, और अगर आप इसे लिखेंगे तो W एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो होगा वो W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो होगा उसका निगेटिव अपॉन Q0, ये सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू VB माइनस VA। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे VB माइनस VA आया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डेल्टा V। तो ये है अगर आप एक्सटर्नल वर्क, ये एक्सटर्नल एजेंट के वजह से वर्क डन है और ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों सेम है, ये माइनस का डिफरेंस आ गया, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। नाउ अब हम करते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट में क्या होता है बच्चों, अगर हम सेम जो चार्ज है Q0 ये बहुत दूर से हम इनफाइनाइट एक पॉइंट से लेकर के यहाँ तक लेकर के आते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट लेट से P पॉइंट तक हम अगर इस टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आते हैं, तो जो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें ये जो दो पॉइंट थे A और B वो विद इन द फील्ड थे, बट अगर इनमें से एक पॉइंट इन्फिनिटी हो जाए और वहाँ से हम एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जो कि फील्ड में है उस पर तक लेके आए, तो वर्क डन W इन्फिनिटी टू इस P पॉइंट तक जो हम लेके आए इन्फिनिटी टू P
इस क्यू नॉट को लेकर के आने में जो वर्क डन हुआ उसी को आप पोटेंशियल बोलते हैं V। वो पोटेंशियल एट पॉइंट V कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है VB माइनस VA में यहाँ पर जो आना था, तो ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा V एट इन्फिनिटी, और V एट इन्फिनिटी ये जो पॉइंट A था पहले A टू B, इस बार इन्फिनिटी टू P है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो कंसिडर करते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, वहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये जो W अपॉन क्यू नॉट आया ये V के इक्वल आ गया, तो ये V जो है पोटेंशियल एट P पॉइंट है, और इसकी डेफिनेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड। तो ये हमारे पास पोटेंशियल मिला और ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इसकी यूनिट देखें तो वर्क अपॉन चार्ज है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है उसको वोल्ट बोलते हैं, 1 वोल्ट। MKS यूनिट इज 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर। अगर आप इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, इसकी जो CGS यूनिट होती है, अगर आप जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट कर दें और कूलम को स्टैट कूलम में, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं, और स्टैट कूलम जो होते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। और ये पूरा का पूरा वैल्यू सॉल्व करके जो आता है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं यहाँ पर, ये सॉल्व करेंगे तो 9 पावर जाएगी 1/300, और इस वैल्यू को यूनिट को हम बोलते हैं स्टैट वोल्ट। ये CGS यूनिट है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने कंसीडर किया ये एक Q चार्ज, पॉजिटिव Q, ये प्लेस्ड है इस पॉइंट O पर, और इसकी फील्ड में यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से R है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर इन्फिनिटी पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लिया है। इस Q नॉट को इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा बाय द डेफिनेशन, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बोलेंगे। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो हम इसको जब ले करके आए, तो लेट से हम एक पॉइंट A तक लेके आए जिसकी यहाँ से डिस्टेंस x है एंड विच इज़ वेरिएबल। तो अगर हम फोर्स एट F देखते हैं, फोर्स एट F, कूलम फोर्स जो इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा, तो वो जो फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 मीन्स ये Q एंड Q2 मीन्स Q0 अपॉन x स्क्वायर। हियर x स्क्वायर जो है इज वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे ही हम इसको क्लोज ला रहे हैं तो x कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज होने से फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये फोर्स वेरिएबल है। हमने एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस AB ली, कंसिडर करी dx वेरी वेरी स्मॉल, अप टू विच फोर्स इज कांस्टेंट। A से B तक ये इतनी छोटी डिस्टेंस है जहां तक फोर्स कांस्टेंट है। तो ये फोर्स अगर F है तो A से B तक का जो हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी, कहां से कहां तक का, फ्रॉम A टू B, अगर हम चेक करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो वर्क डन, वेरी स्मॉल वर्क डन dW होगा, वो हो जाएगा F.dx। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा F.dx cos 180 डिग्री। ये फोर्स इधर लग रहा है F एंड डिस्प्लेसमेंट इधर है 180 डिग्री। dW इज इक्वल टू F.dx cos 180 डिग्री। अब ये क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, हम इसको इंटीग्रेट करके ही टोटल वर्क डन निकाल पाएंगे। तो F की वैल्यू अगर हम यहां से पुट कर देते हैं 1/4πε0 Q0 ओवर x स्क्वायर एंड dx, और cos 180 की वैल्यू -1 हो जाती है dW। आप इस वैल्यू को अगर सॉल्व करके लिखें dW इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे x टू द पावर -2, अब नाउ इंटीग्रेटिंग इट, अगर आप इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो dw का इंटीग्रेशन जो है इट बिकम्स w और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर x टू द पावर -2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n+1 मतलब -2 + 1 x टू द पावर -1 ओवर -1। और ये वर्डन कहां से कहां तक का हम निकाल रहे हैं, अगर हम लिमिट देखें तो हम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, तो अगर ये वर्डन आप देखें तो इन्फिनिटी टू r से हो रहा है, इसकी लिमिट इन्फिनिटी टू r है। ये माइनस अगर हम बाहर ले लें ये वाला माइनस, तो आपके पास आएगा w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस बन गया है, माइनस ऑलरेडी बाहर था, ये क्यू नॉट और 1/x को आप लिख सकते हैं, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं आप, इन्फिनिटी टू r। w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, पहले आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट x के प्लेस में r, -1/x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे लोअर लिमिट, ये w आपके पास ऐसे रहा, क्यू नॉट अगर आप यहाँ लेके आ जाते हैं w/क्यू नॉट तो ये वैल्यू बचती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में 1/r -1/infinity बिकम्स 0, और ये w/क्यू नॉट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड, ये वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो जो पोटेंशियल V होगा एट दिस पॉइंट P पे, तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसमें नोट करने की बात यह है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो आप इसको पॉजिटिव रखेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो आप इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, जो भी आपके पास केस होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो आप इसको नेगेटिव ही पुट करेंगे। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, जैसा हमने अभी देखा। अगर हम V और R में रिलेशन देखें तो V एंड R दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम V वर्सेस R में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज ये आपके पास है V और अलॉन्ग एक्स एक्सिस है R, अगर आप V वर्सेस R में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये डिक्रीज होगा, V R डिक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा, और R इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। अगर ये चार्ज इसमें Q इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। लेकिन इन केस ये चार्ज नेगेटिव है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से आप माइनस पुट करते हैं, पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव, तो सेम जो ग्राफ है, जो पोटेंशियल अभी ऊपर की तरफ था, अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो आपका सेम ग्राफ R तो इसी डायरेक्शन में होगा x, बट y एक्सिस में जो पॉजिटिव y एक्सिस में V था वो नेगेटिव y एक्सिस में चला जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और अब अगर आप V और R में इन्वर्सली का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये है फॉर चार्ज लेस देन 0 और ये वाला था ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका ग्राफ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कुछ इस तरह से आएगा, बट ये लेस देन 0 के लिए है, विच शोज कि V जो है वो नेगेटिव y एक्सिस में है। Now electric potential due to an electric dipole at axial position। तो यहां पर हम एक डाइपोल कंसिडर करते हैं। डाइपोल आपके पास ये है -q and +q, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ए बी आपके पास एक डाइपोल है और इसका सेंटर O है, ये डिस्टेंस A सेंटर से इस पॉइंट तक A, ये 2a होती है डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। टू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आपने ले ली, ये इसका एक्सिस है बच्चों। इस एक्सिस पे एक पॉइंट हमने P कंसिडर करा, इस P पॉइंट पर हमको इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अभी हमने डेरिवेशन किया ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एट P, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। पहले हम इस सिंगल चार्ज की वजह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और फिर इस सिंगल की वजह से, और फिर दोनों को टोटल ऐड कर देंगे, क्योंकि वही एक स्केलर क्वांटिटी है तो नेट ऐड करके आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, दिस नेगेटिव क्यू की वजह से यहां P पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, बट ये Q नेगेटिव है तो आपके पास नेगेटिव आएगा। ये फॉर्मूले में R के प्लेस में ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी और आपने ये पूरी डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से, क्योंकि डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होती है, तो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से है वो R है, तो कंसिडर की तो ये पूरी डिस्टेंस माइनस Q से P तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपके पास R प्लस A आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q। अब इस सिंगल चार्ज की वजह से अगर हम यहां पर निकालते हैं तो जो V2 आएगा उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर Q, तो पॉजिटिव है सेम रहेगा, बट डिस्टेंस Q से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है BP, ये हो जाएगी R और माइनस दिस डिस्टेंस A, R माइनस A, ये सेकेंड। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनकी डायरेक्शन तो होती नहीं है यहां पर। अब आप अगर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P अगर कैलकुलेट करना चाहें ड्यू टू दिस डाइपोल, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐड हो जाएगा। V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2 की वैल्यू Q अपॉन R माइनस A। यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q भी ले सकते हैं, तो ये जो ब्रैकेट में आएगा, ये पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख लेता हूं 1/R माइनस A, फिर माइनस यहां पर 1/R प्लस A। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये Q, तो ब्रैकेट में आपने एलसीएम लिया R माइनस A, R प्लस A का एलसीएम आ जाएगा R माइनस A इंटू R प्लस A। ये R माइनस A से डिवाइड करेंगे, R माइनस A कैंसिल हो जाएगा, तो R प्लस A 1 जा R प्लस A, अगेन R प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो R माइनस A आप या तो ब्रैकेट में पुट कीजिए या ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस R एंड R कैंसिल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये A और A हो गया 2A, और ये Q मैंने यहां से इसके साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई में है आप इधर लिख सकते हैं, ये A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये Q इंटू 2A। अगर कोई डायपोल का कोई भी आप एक चार्ज एंड उनके बीच के डिस्टेंस लेते हैं तो इसको डायपोल मोमेंट P बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 इज कॉल्ड P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। एंड इफ सिंस A स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, ये डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये वेरी स्मॉल होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्मॉल का और स्मॉल हो जाएगा, तो नेग्लेक्टिंग आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं A स्क्वायर को, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर, एंड A जो है स्क्वायर वो नेग्लेक्ट हो गया, मीन्स उसको 0 पुट कर दिया, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने एक डाइपोल कंसीडर करा -Q एंड प्लस Q, टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस। ए बी एक डाइपोल है, ये डाइपोल का सेंटर O, ये डिस्टेंस A एंड इधर भी A। तो इक्वेटोरियल पोजीशन मींस होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं, इस लाइन को इक्वेटोरियल इसकी पोजीशन है। तो इस पॉइंट पर हमें इस लाइन पर यहां पर एक पॉइंट P कंसिडर कर दिया, वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम इस सिंगल चार्ज की वजह से यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसकी वजह से, और फिर दोनों का नेट निकालेंगे ऐड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
P ड्यू टू माइनस क्यू, दिस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो अगर आप इससे इसे ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से आपने आर कंसिडर कर ली, तो इस सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल V होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है ड्यू टू सिंगल चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी क्यू अपॉन आर। एंड क्यू यहाँ पर नेगेटिव है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। और आर जो डिस्टेंस है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ए से पी तक की डिस्टेंस है, तो अगर आप पूरी डिस्टेंस ये फाइंड करेंगे AP, तो AP की जो वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, AP स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड AP जो आ जाएगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये V1 हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, बट दिस टाइम ड्यू टू प्लस Q, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, विच इज V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर, यहाँ पर ये Q नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अपॉन R की जो डिस्टेंस है वो B से P तक की डिस्टेंस, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BP स्क्वायर इज इक्वल टू ये R स्क्वायर प्लस ये A स्क्वायर हो जाएगा, और BP जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, और B से P तक की डिस्टेंस जो यहाँ पर R आती है वो हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इस P पॉइंट पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल वी हैव टू फाइंड। तो जो टोटल डाइपोल की वजह से V होगा वो ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज एंड सिंगल चार्ज दोनों का ऐड कर देंगे V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, टोटल ऐड करके आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 आप वैल्यू यहां से पुट करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड प्लस V2 की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो V आपके पास 0 आ जाएगा। मींस ये इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, इनफैक्ट इस पूरे प्लेन पे डाइपोल के वजह से पोटेंशियल 0 होता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू an electric dipole at any point, तो आप कंसिडर करेंगे ये एक डाइपोल -Q प्लस Q, और इस डाइपोल की वजह से ये जो डाइपोल AB है ये डिस्टेंस स्मॉल a एंड ये भी स्मॉल a है, इसकी वजह से आपको एट एनी पॉइंट निकालना है। तो हमने एक जनरल पॉइंट स्पेस में लिया, ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिया P, और आपने इस P को ज्वाइन कर दिया इसके सेंटर से R से, और ये डिस्टेंस सेंटर O से, और इस डिस्टेंस को हमने कंसिडर किया R। तो आपको इस पूरे डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये एंगल लेट से थीटा है। तो हम अगेन पहले इस -Q की वजह से यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर +Q, और बाद में हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ऐड कर देंगे बाद में, तो ऐड करने से आंसर आ जाएगा। अभी ये हमने एक वैल्यू यहां से ये ड्रॉ करी, इसकी वजह से B की वजह से यहां पर अगर आप देखेंगे हमें कैलकुलेट करना है, तो जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q, इस +Q की चार्ज की वजह से अगर आप P पे कैलकुलेट करेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा उसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो वैल्यू आएगी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और R डिस्टेंस यहां पर हो जाएगी Q बाई BP, B से P के बीच के डिस्टेंस। अब हमको B से P तक की डिस्टेंस नहीं मालूम, बट O से P तक की डिस्टेंस तो हमको गिवन है R, हम उसको R के टर्म्स में निकालेंगे।
तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी सी, और जब हम ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये सी पॉइंट से पी के डिस्टेंस और बी पॉइंट से पी के डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। मींस आप लिख सकते हैं कि बी सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी पी, एंड सी पी को हम लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ सी, क्योंकि ये पूरा ओ पी हमको मालूम है आर, तो हमने उसके टर्म्स में निकाल लिया, बट ओ सी हमको नहीं मालूम है। तो ये वैल्यू अगर हम ओ सी इस ट्राइंगल में अगर हम यूज करें, ये ओ सी अगर हमको फाइंड करना है इन ट्राइंगल बी सी ओ में, अगर मैं यहां पर कॉस थीटा लेता हूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो गया बेस ओ सी अपॉन 90 के अपोजिट हाइपोटेनस स्मॉल ए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ओ सी की वैल्यू हो जाती है ए कॉस थीटा। अगर हम यहां पर पुट कर दें तो ये बी सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ओपी की वैल्यू आ जाएगी आर, यहां से ओपी आर है, और माइनस ओ सी की वैल्यू ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हम यहां पर जो हमने कैलकुलेट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बीपी की जगह हम आर माइनस ए कॉस थीटा पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ ड्यू टू दिस माइनस क्यू, अगर हम इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना चाहते हैं ऐसे करके, अगर हम इसकी वजह से इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे तो ये AP डिस्टेंस बड़ी है और OP छोटी है। आप अगर इसको पीछे प्रोड्यूस करें तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट थीटा सेम रहेगा, और अगर A से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस लाइन पे AD, तो सिमिलरली बाय मैथमेटिक्स A से P तक एंड D से P तक ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो हमको इस डिस्टेंस AD की जरूरत पड़ेगी, तो AD को हम लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली DP, बट DP जो है उसको अगर हम स्प्लिट कर लें R के टर्म्स में तो OP प्लस OD। अगर आप ट्राइंगल में इस ODA ट्राइंगल में OD फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी, आप अगर इसको यूज करेंगे तो यहां पर भी सिमिलरली कॉस थीटा इस ट्राइंगल में ये बेस होगा OD ओवर 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस A, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो OD इज इक्वल टू A cos थीटा। ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो AD इज इक्वल टू OP प्लस OD है। OP की वैल्यू आपने R पुट करी यहां से O से P तक, और OD आपने A cos थीटा, तो आपको AD भी मालूम चल गया। तो अगर अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं एट P ड्यू टू नेगेटिव Q, दिस ड्यू टू दिस माइनस Q, इस माइनस Q की वजह से अगर यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो V2 आएगा इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एंड Q क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस Q अपॉन डिस्टेंस A टू P। आप यहां पर A टू D ये लिखेंगे और मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो R प्लस A cos थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई V2 की। नाउ हम जानते हैं कि A माइनस Q की वजह से P पर और प्लस Q की वजह से P पर दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, बट हमें ड्यू टू दिस डाइपोल की वजह से फाइंड करनी है, तो नेट निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जो होगा वो V इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2। आपको ये फाइंड करना है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी, V1 यहां से हमने पुट किया, तो ये जो वैल्यू है V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A cos थीटा, और प्लस V2 की वैल्यू अगर आप यहां से पुट करेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A cos थीटा। अगर आप इसमें से V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहां पर आएगा 1/R माइनस A cos थीटा एंड माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसका एलसीएम ले लें R माइनस A cos थीटा एंड R प्लस A cos थीटा,
तो ये इससे माइनस कैंसिल, r प्लस ए कॉस थीटा बन जा, ये आ जाएगा माइनस, प्लस से प्लस कैंसिल, r माइनस ए कॉस थीटा के आप मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस ए कॉस थीटा, अगर आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो आप माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, r एंड r कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर a एंड a 2a कॉस थीटा, और ये q की वैल्यू मैंने इनके साथ लिख ली, q इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन फॉर्मूला हो जाएगा नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, q इंटू 2a इन केस ऑफ डाइपोल, q आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इसका प्रोडक्ट होता है इसको p बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप p बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट कॉस थीटा ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन केस इफ a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, क्योंकि ये डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर, अगर आप इसे नेग्लेक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा ओवर r स्क्वायर। ये आपके पास पोटेंशियल आ गया इसमें। लेकिन अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, v पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p कॉस थीटा को आप, ये p डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, -q टू +q मींस दिस साइड, ये p की डायरेक्शन है यहां से इधर, और ये जो r स्क्वायर है, r ये जो डिस्टेंस है r, अगर आप एक वेक्टर ले लें तो r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप इस डायरेक्शन के अलोंग लें तो p एंड r के बीच का एंगल थीटा है, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर p डॉट वेक्टर r कैप। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे a डॉट b का फॉर्मूला यूज करते हुए तो फॉर्मूला आएगा मॉड ऑफ a मींस p, मॉड ऑफ p, और यूनिट वेक्टर r का मॉड वो 1 बन जाएगा, मॉड ऑफ a p आ जाएगा, मॉड ऑफ b 1 बन जाएगा, एंड cos थीटा इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही टर्म मिलेगी अपॉन r स्क्वायर। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया।